नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। एडवोकेट राजवीर सिंह खालसा ने जानकारी देते हुए बताया कि अमृतपाल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खडूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह व उसके कुछ साथियों पर पंजाब सरकार ने एनएसए लगाया था। आपको बता दें कि यदि सजा नहीं हुई तो जेल में रहकर चुनाव लड़ने का प्रावधान है। ब्रिक्स की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जोर देकर कहा कि भारत आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए सहयोग जारी रखेगा। उच्च सुरक्षा अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में उन्होंने आपसी सहयोग के लिए एक रोड मैप रखा, जिसमें सरकारों से लेकर निजी क्षेत्र, शिक्षा, तकनीकी समुदाय और नागरिक समाज तक सभी हितधारकों को शामिल करने को कहा। चीनी मानव युक्त अंतरिक्ष यान शंचो 18 को आज रात 8:59 पर लॉन्च किया जाएगा। इस यान में 3 अंतरिक्ष यात्री क्वांगफू, ली त्सोंग और ली क्वांगसू रहेंगे। यह मिशन अंतरिक्ष स्टेशन के अनुप्रयोग और विकास चरण में तीसरा मानव युक्त मिशन और मानव युक्त अंतरिक्ष इंजीनियरिंग का 32वां मिशन है। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हरियाणा के चुनाव अधिकारियों ने शादी के निमंत्रण कार्ड की तरह एक विशेष कार्ड तैयार किया है। इसमें लिखा है, प्रिय मतदाता, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार लोकसभा चुनाव के मंगलोत्सव की पावन बेला पर मतदान हेतु आप सपरिवार आमंत्रित हैं। कार्यक्रम स्थल आपका मतदान केंद्र, स्वागतकर्ता, बूथ लेवल अधिकारी और दर्शनाभिलाषी, पीठासीन अधिकारी व समस्त मतदान दल सदस्य। पटना के पुनपुन में जेडीयू के युवा नेता सौरभ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सौरभ के शादी समारोह से लौटते समय बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने जानकारी देकर बताया कि सौरभ के सर में 2 गोली लगी थी और उसके साथी मुनमुन को 3 गोली लगी है और मुनमुन गंभीर रूप से घायल हुआ है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। आक्रोशित भीड़ ने रास्ता जाम कर दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने समझाइश कर रास्ते खुलवाए। चुनाव आयोग का मानना है कि उत्तर प्रदेश की पीलीभीत वाली रैली में राम मंदिर और करतारपुर कॉरिडोर का जिक्र चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। चुनाव आयोग का मानना है कि मोदी अपनी उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे और उनके बयान से किसी तरह की कटुता को बढ़ावा नहीं मिलता है। चुनाव आयोग के सामने मोदी के खिलाफ और भी शिकायतें हैं, जिनकी जांच चल रही है। केन्या में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बाढ़ की वजह से 32 लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और लोगों को तक राहत नहीं पहुंच पा रही है। भारत ने कहा कि वो इस आपदा में केन्या की हर संभव मदद करेगा। पिछले एक सप्ताह में केन्या में करीब 125 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। अखिलेश यादव ने आज पूरे परिवार की मौजूदगी में इत्र की नगरी कन्नौज से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरा है। पहले ये सीट तेज प्रताप यादव को दी गई थी, लेकिन स्थानीय नेतृत्व के दबाव के कारण अखिलेश को इस सीट पर उतरना पड़ा। कन्नौज से ही अखिलेश के खिलाफ भाजपा के सुब्रत पाठक ने भी अपना नामांकन आज ही दाखिल किया है। दोनों के नामांकन के समय भारी समर्थक उपस्थित थे। आपको बता दें, अखिलेश इस सीट से चौथी बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश ने टोरंटो में कैंडिडेट टूर्नामेंट का खिताब जीतकर गैरी कस्पारोव का रिकॉर्ड तोड़कर आज सुबह चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में उनके प्रशंसक मौजूद थे। गुकेश ने एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि मुझे खुद पर पूरा भरोसा था कि मैं टूर्नामेंट जीत लूंगा और भाग्य ने भी मेरा साथ दिया और शतरंज के प्रति लोगों की दीवानगी देखकर अच्छा लग रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए एनसीपी शरद गुट ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को उन्होंने नाम दिया है शपथ पत्र। घोषणा पत्र में एलपीजी व पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का वादा किया है। साथ ही महिलाओं के आरक्षण व सुरक्षा के लिए काम करेंगे और किसानों व बेरोजगारों के हितों के लिए भी नए प्रावधान लाएंगे। इस अवसर पर एनसीपी नेता जयंत पाटिल भी मौजूद रहे। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।